Guys, myself Seema Seljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about how to study cell types such as buccal epithelial cell हमने कल देख लिया था। आज हम इस वीडियो में striated muscle cells using methylene blue देखने वाले हैं। तो हाउ टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज बकल एपिथेलियल कल हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, और इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ आपको मिल जाएगा। और शॉर्ट्स के लिए थोड़ा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज स्ट्रिएटेड मसल सेल्स यूजिंग मिथाइलिन ब्लू। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर चल रहा है हमारा, और कोर्स टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब। ठीक है, ये जूलॉजी प्रैक्टिकल का सीरीज स्टार्ट हमने किया है। थ्योरी ऑलरेडी चल रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और अब यूनिट 4 स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल मेरा कंटेंट रेडी होता जाएगा तो मैं आपको वीडियो अपलोड करती चली जाऊंगी। तो आइए देखते हैं टू स्टडी स्ट्रिएटेड मसल्स यूजिंग मिथाइलिन ब्लू कैसे होता है। यही सेम कंटेंट आप अपने कॉपी रिकॉर्ड फाइल में कैसे क्या लिखना था कल भी मैंने डिस्कस किया। रिकॉर्ड कॉपी लेना है आपको, रिकॉर्ड फाइल नहीं लेना है, प्रैक्टिकल फाइल नहीं लेना है। कॉपी में आपको 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट लिखना है, और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए जाएंगे उस हिसाब से आपको वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट जो है प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको थ्योरी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज स्ट्रिएटेड मसल सेल्स यूजिंग मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करके कल हमने देखा था बकल एपिथेलियल सेल्स, और आज हम देखेंगे स्ट्रिएटेड मसल सेल्स। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड जो ब्लैंक पेपर है उसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। राइट साइड में आप सबसे पहले ऊपर में जो ये एक्सपेरिमेंट नंबर है उसको लिखना है। ठीक है, आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, और कौन सा पेज आपको लिखना है वो तो आप ही को पता होगा, तो वो आप अपने हिसाब से अपने एंड से लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या होगा? सबसे फर्स्ट हेडिंग होगा आपका एम। तो एम में क्या लिखना है? एम में लिखना है प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी स्लाइड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ एंड देयर स्टडी। ठीक है, अब आइए प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल में क्या लिखना है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, group of similar types of cells that perform a specific function is called tissues। ठीक है, हमें भी पता है जो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेन्स, और तब ये टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स बनाते हैं। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। मेनली 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एपिथेलियल, जिसका एग्जाम्पल कल हमने बकल एपिथेलियम में देखा था, कनेक्टिव, मस्कुलर अभी हम देखने वाले हैं, और नर्वस। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम होता है? तो मस्कुलर टिश्यूज़ प्लेज एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बकल एपिथेलियम का एग्जाम्पल, तो एपिथेलियल टिश्यूज प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक फर्स्ट पेज पे आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपका हेडिंग, कौन सा टॉपिक आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका एम, देन प्रिंसिपल। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप स्टार्ट कीजिएगा रिक्वायरमेंट और प्रोसीज्योर, उसमें लिखाएगा नेक्स्ट पेज पे। लेफ्ट साइड ब्लैंक पेपर रहेगा आपका, और राइट साइड जो कमेंट पेपर होता है उस पर आपको लिखना है। तो रिक्वायरमेंट कौन कौन सा होता है? तो इसमें आपको जो एनिमल लाइव कभी रह चुका है उस टाइप के मटेरियल लेते हैं, लाइव मटेरियल। कंसर्न टिश्यूज़, किस टिश्यू पे हम कौन सा टिश्यू देखना है, तो इसमें हमको मस्कुलर टिश्यू देखना है तो मस्कुलर टिश्यू का लेंगे। बीकर लेंगे, ग्लास स्लाइड्स लेते हैं, कवर स्लिप्स, वॉच ग्लासेस, ड्रॉपर, रिक्वायर्ड स्टेन, ग्लिसरीन, NaCl सॉल्यूशन, निडल, फोर्सेप्स, ब्रश, टूथपिक, वाटर, वॉश बॉटल, डिसेक्टिंग ट्रे एंड माइक्रोस्कोप। इतने चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब आइए प्रोसीज्योर। प्रोसीज्योर में क्या करते हैं? टेकिंग आउट द टिश्यू। टिश्यूज़ हम लेते हैं, कैसे ले सकते हैं? प्लेस अ प्रिजर्व कॉकरोच।
तो कॉकरोच तो आप ऐसे ही जो उड़ते रहते हैं किचन में और वो घर में, वैसे तो ले नहीं सकते हैं, तो वो प्रिजर्व किए हुए होते हैं लैब में। तो प्लेस अ प्रिजर्व्ड कॉकरोच और फ्रॉग और अदर अवेलेबल एनिमल इन अ डिसेक्टिंग ट्रे, जो आपके लैब में अवेलेबल हो कंटेनिंग वाटर, उसको हम डिसेक्टिंग ट्रे में रखेंगे उसमें वाटर के साथ, ठीक है। देन क्या करते हैं उसके बाद, कट ओपन द एनिमल टू एक्सपोज थाई रीजन्स, थाई में ही आपको मसल्स देखना है, थाई रीजन को हम एक्सपोज करते हैं। और अगर आपको ये सैंपल बिल्कुल कॉकरोच और वो ना मिले तो बहुत सारे लैब में स्ट्रेटेड मसल्स भी रखे रहते हैं, तो एज एन अल्टर्ड प्रिजर्व्ड सैंपल ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स कैन बी प्रोवाइडेड, जो भी आपके लैब में अवेलेबल हो उससे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मसल फ्रॉम दिस रीजन, और इस रीजन से क्या करते हैं हम स्मॉल पीस ऑफ मसल फ्रॉम दिस रीजन, छोटा सा मसल लेते हैं इस रीजन से। उसके बाद क्या करते हैं, टीज इट ऑन अ स्लाइड विद द हेल्प ऑफ नीडल्स। टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, तो नीडल्स के हेल्प से थोड़ा सा हम उसको टच करते हैं। टू गेट अ फ्यू थिनेस्ट पॉसिबल फाइबर्स, कुछ थिनेस्ट पॉसिबल फाइबर आपके निडल में चिपक जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, वॉश इट इन वाटर इन अ पेट्री डिश, ओके। उसके बाद चेंजिंग द वाटर 2 to 3 टाइम्स टू रिमूव द प्रिजर्वेटिव एज इट मे इंटरफेयर विथ स्टेनिंग। तो जो हमने प्रिजर्व करके रखा था वो प्रिजर्वेटिव रिमूव हो जाए, इसलिए क्या करते हैं 2 से 3 बार उसको धुलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेनिंग एंड माउंटिंग। आपका पेज चेंज हो जाएगा तो आप पेज नंबर चेंज कर लीजिएगा। स्टेनिंग एंड माउंटिंग में क्या होता है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू टू स्टेन मसल फाइबर्स। कुछ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू का लेते हैं स्टेन करने के लिए मसल फाइबर्स को। आफ्टर स्टेनिंग पुट द मसल फाइबर्स ऑन अ स्लाइड, उसके बाद स्टेनिंग के बाद मसल फाइबर्स को स्लाइड पर हम लेते हैं। एंड टीज इट फर्दर, अगेन टीज करते हैं इफ़ नेसेसरी विथ नीडल्स सो दैट मसल फाइबर्स आर वेल सेपरेटेड, ताकि मसल फाइबर्स बिल्कुल सेपरेट हो जाए। सॉरी। ब्लॉट आउट द एक्सेस ऑफ वाटर एंड स्टेन, उसके बाद ब्लॉटिंग करते हैं, मीन्स सोक कर लेता है, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो सोक कर लेता है। तो ब्लॉट आउट द एक्सेस ऑफ वाटर एंड स्टेन, add a drop of glycerine on the slide and with the help of needle gently put the cover slip, avoid the entry of air bubbles। तो पहले ब्लॉटिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालते हैं स्लाइड पे, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ निडल जेंटली पुट द कवर स्लिप, बिल्कुल स्मूथली कवर स्लिप लगाते हैं ताकि एयर बबल्स इंटर ना करें। प्रेस द कवर स्लिप जेंटली विथ अ निडल टू स्प्रेड द ग्लिसरीन, उसके बाद कवर स्लिप अच्छे से वो करके उसके बाद द मसल्स प्रॉपरली। प्रेस द कवर स्लिप्स जेंटली, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। किसके हेल्प से, विथ अ निडल टू स्प्रेड द ग्लिसरीन, जो ग्लिसरीन स्प्रेड होता है, और मसल्स को प्रॉपरली देखते हैं। उसके बाद एग्जामिन द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद उस स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है नेक्स्ट पेज पे। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, लुक फॉर द फॉलोइंग फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं किसके, मसल फाइबर्स के, और हम देखेंगे कि क्या ये फीचर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो कौन कौन से फीचर हैं, मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। दीज फाइबर्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। सेवरल डार्क एंड लाइट बैंड्स आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फाइबर। तो कुछ उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलता है, वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फाइबर। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ दीज बैंड्स, यही बैंड्स हमें क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ दीज बैंड्स अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस स्ट्रिएशन, मीन्स हैंस दीज मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। और तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है ये स्ट्रिएटेड मसल्स है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है
ये वाला डायग्राम अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, डिस्कशन लिखना है। डिस्कशन में आप क्या लिखिएगा, आपने जो देखा वही लिखना है। स्ट्रेटेड मसल्स कंस्टिट्यूट द मेन कंपोनेंट ऑफ मस्कुलेचर ऑफ आवर बॉडी, ओके, प्राइमरीली अटैच्ड टू बोन्स वाया टेंडन्स, hence are also called skeletal muscles. These contractions are voluntary in nature. ये contraction जो है वो voluntary होता है and thus are not controlled by autonomic nervous system, और इसलिए autonomic nervous system के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, तो लेफ्ट साइड आपको ये डायग्राम बनाना है। कौन सा, ये वाला। आपको डार्क बैंड दिख रहा है, ये है डार्क बैंड, डार्क वाला पोर्शन यहाँ से देखिए, और लाइट बैंड, और ये न्यूक्लियस बीच बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। नीचे हेडिंग दे दीजिएगा स्ट्रेटेड मसल सेल्स। ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट का कंटेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और पीडीएफ के फॉर्म में मैं साई बेसिक्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैं अपलोड कर दूँगी, और आप इस तरह से समझ लीजिए यहाँ से, और फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और जब आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाएगा तो आपको अच्छा से समझा रहेगा, तो आप और अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।